नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। चैंपियंस की कट कॉपी पेस्ट मूवी जो है, जिसको डायरेक्ट किया है आर.एस. प्रसन्ना ने, जिसका नाम है सितारे जमीन पर, सिनेमाघरों में फ्राइडे को लग गई है। क्या बिजनेस रहा इसका, कैसी मूवी है और क्या प्रभाव डालती है, इस पर बात करें। इससे पहले एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि अगर देश की जनता पीआर टीम के माध्यम से या पॉडकास्टर्स के माध्यम से या पॉडकास्ट से किसी को भी देशभक्त मान सकती है, मैं स्पेशली बात आमिर खान की कर रहा हूं, जिसने पहलगाम पर एक शब्द नहीं बोला, ऑपरेशन सिंदूर पर भी एक शब्द नहीं बोला, और इसकी पीआर टीम को अचानक याद आता है कि इसकी मूवी आने वाली है, तो ट्रेलर या टीजर रिलीज से ठीक पहले ये कुछ शब्द लिख देता है, जिसमें पहलगाम में मारे गए उन 26 लोगों के लिए कोई भी सेंटेंस नहीं था कि उनका धर्म पूछकर क्यों मारा गया। खैर, अगर पीआर टीम और पॉडकास्ट से यार आप आमिर खान को इतना बड़ा देशभक्त मान सकते हैं, अगर पीआर टीम और पॉडकास्ट से ही लोगों का चरित्र जो है वो बनाया जाएगा या जज किया जाएगा, तो फिर मेरी जनता से विनम्र निवेदन है, मेरा अपील भी है कि विजय माल्या को कृपया चोर ना कहें, उसे पुरुष भी ना कहें, आमिर खान की एक पिक्चर के हिसाब से उसको महापुरुष कहें। मतलब एक सभ्य और एक सुसंस्कृत व्यक्ति माने विजय माल्या को। विजय माल्या इज नॉट अ थीफ, उसकी पीआर टीम और पॉडकास्ट से ये सिद्ध हो जाता है। एक बात और, कयामत से कयामत तक लेकर और सितारे जमीन पर, मैंने आमिर खान की सिर्फ एक मूवी नहीं देखी है सिनेमाघर में, उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा, जिसकी चड्डी पब्लिक ने खोल दी थी, वो अलग बात है। तो आप मुझ पर यह तोहमत भी नहीं लगा सकते हैं कि मैं आमिर खान का एक फैन नहीं हूं। हर एक मूवी देखी है, चाहे वो हिट हो और चाहे वो फ्लॉप हो। अब इतना फॉलो करने के बाद, इतना देखने के बाद आमिर खान को इतना तो कह सकता हूं कि यार आमिर खान 2 कौड़ी का एक्टर है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है, क्यों, एक जैसे एक्सप्रेशन के सहारे वो लगभग 40 वर्ष इंडस्ट्री में टिका रहा है। खैर, इस मूवी की बात करते हैं, सितारे जमीन पर। देखिए, आर.एस. प्रसन्ना के डायरेक्शन में मूवी बनी है। वास्तविकता में मूवी शानदार क्यों है, क्योंकि जिस मूवी चैंपियंस की कट कॉपी पेस्ट है यार, उसकी कहानी भी बहुत बढ़िया और बहुत टची थी। और एक चीज़ और, अगर इस मूवी में आमिर खान की जगह कोई और कलाकार होता तो ये मूवी और दमदार होती और वो एक्टर शायद अपनी अमिट छाप छोड़ जाता। आमिर खान ये करने में तो नाकामयाब रहे हैं। कुल मिलाकर इस मूवी के 3 एंगल हैं। 3 एंगल, एक आमिर खान और उसकी मम्मी का, एक आमिर खान और उसकी पत्नी जेनेलिया का, और तीसरा आमिर खान और उन दिव्यांग बच्चों का जो पहली बार पर्दे पर हैं और जो ये काम कर रहे हैं। नो डाउट कहानी बहुत अच्छी है, और जो भाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वाह, उनका क्या कहना। हाँ, रीजन मैंने जो बताया आपको वो वही है कि अगर आपने चैंपियंस नहीं देखी है, स्पेनिश मूवी है ये, तो आपको ये मूवी वास्तविकता में बहुत शानदार लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कोई चीज़ जनता को पसंद आ रही है तो मेरे एक मात्र कह देने भर से कोई अंतर भी नहीं पड़ने वाला है। इस मूवी की जो शानदार बातें हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। आमिर खान और जेनेलिया की जोड़ी वैसे तो बेमेल लग रही थी, लेकिन जेनेलिया का यहाँ जो रोल है वो वास्तविकता में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।
मोनोलॉग भी आमिर खान का बढ़िया है। कहानी पूरे भाषण पर टिकी हुई नहीं है कि वो अंत में एक लंबा सा चौड़ा सा भाषण दे दें और बात जो है वहीं पर समाप्त हो जाए। इससे पहले जो एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, उस मूवी के आने के बाद एक बीमारी डिसलेक्सिया थी, उस पर भी बातचीत शुरू हो गई थी। और ये सही है, कई बार किसी मूवी के आने से कुछ ना कुछ अंतर पड़ता है, लेकिन 4 साल के बाद रीमेक बनाना मुझे भी नहीं समझ में नहीं आया। खैर, मूवी पब्लिक को पसंद आ रही है, बढ़िया कमाई कर रही है, और अब डाउन सिंड्रोम के बारे में भी चर्चा शुरू होगी। यार, यही बात थी जो कश्मीर फाइल्स के साथ थी। जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई तो लोगों ने कहा कि इतने प्रभाव क्या डाला। बिल्कुल डाला। कश्मीर फाइल्स और बस्तर जैसी मूवीज़ के आने के बाद लोगों ने इस पर बात करना शुरू कर दिया। खुलेआम लोग आए, प्लेटफॉर्म्स पर आए, टीवी डिबेट्स में आए और अपनी समस्याएं भी रखीं। तो सितारे ज़मीन पर यह तो नहीं कहा जा सकता है कि एक बकवास मूवी है। अगर पब्लिक को पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, और मैंने कहा अच्छी सिर्फ उन्हें लगेगी जिन्होंने चैंपियंस नहीं देखी है स्पेनिश, वरना मेरे लिए तो दूसरी बार देखने जैसा हो गया। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं चैंपियंस में और सितारे ज़मीन पर, बाकी सब कुछ कट कॉपी पेस्ट है। तो जब ऐसी कंडीशन थी तो राइटर का क्या योगदान था, ये नहीं समझ पाया मैं। राइटर क्यों? राइटर का रोल क्या था? सीधे सीधे कहानी उठानी थी, उसको अपने डायलॉग्स में लिख के इंडियन परिवेश में ढाल के और एक मूवी बनानी थी, जैसी कि आपने बनाई। अब अगर इसके कलेक्शन पर बात की जाए तो जब वेडनेसडे को मैंने इसका कलेक्शन चेक किया, एडवांस बुकिंग, तो इसका कलेक्शन मात्र 2 करोड़ था, जिसमें 50 लाख के टिकट बिके हुए थे। एवरेज टिकट प्राइस इसका 240 से 250 रुपये है और 1.5 करोड़ रुपए ब्लॉक सीट्स में पड़े हुए थे। अब थर्सडे पर जब आएंगे तो ये मूवी लगभग 7 करोड़ के आसपास का व्यापार करती है, मतलब एडवांस बुकिंग में, और इसमें 3.3 करोड़ ही टिकट बुकिंग से थे। बाकी के आप समझ सकते हैं सारे के सारे पैसे ब्लॉक सीट्स से थे। अब मूवी रिलीज होती है। मूवी हिंदी, तमिल, तेलुगु 3 भाषाओं में है और पहले दिन ये मूवी 11.7 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है और उसमें 10 लाख रुपए का योगदान जो है तमिल और तेलुगु से होता है। सैटरडे को ये 21.7 यानी 21.7 करोड़ का बिजनेस करती है और अब भी तमिल और तेलुगु का जो इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो 20 लाख रुपीज़ है। यानी कुल मिलाकर अगर आज की भी जो हम देखें कलेक्शन संडे का, तो 37 to 38 करोड़ हो चुका है, जिसमें तमिल और तेलुगु का मिलाकर भी 50 लाख अभी टच नहीं करता है। हाँ, ये तय है कि आज संडे को लगभग ये 50 करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर लेगी। 100 से 110 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी अगर 50 करोड़ 3 दिन में निकाल लेती है तो नो डाउट मूवी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। किसी के कुछ भी कह देने से कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, ये मूवी हो सकता है 1000-1500 या 2000 करोड़ तक भी पहुंच जाए। उसका कारण यही है कि पाकिस्तानियों के फूफा चीन है और चीन में खान साहब के खालू रहते हैं, तो 1000-1200 करोड़ चीन से निकाल लेंगे। टर्की, ईरान, अजरबैजान, पाकिस्तान में मिला करके 500 करोड़, तो 1500-1500 करोड़ रुपए तो ये बाहर से ही पीट लाएंगे, क्योंकि इनकी मूवी की जो खास बात है वो इसी पर टिकी होती है कि हिंदुस्तान में कितना कमाती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये खालू के यहाँ से जो है ये 1000-1200 करोड़ ले आएंगे। चल रही है, नोट छाप रही है, लेकिन 2 चीज़ें अभी भी जो बहुत ज़रूरी हैं। ये मूवी आपको गुदगुदाती तो है, आपके चेहरे पर मुस्कान लाती तो है, लेकिन पेट पकड़ के वो हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाना, ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करती है। नंबर 2, ये आंखें
नम तो करती है इसकी कहानी, क्योंकि वास्तविकता में चैंपियंस की कहानी बहुत बढ़िया थी। और मैं इसीलिए चैंपियंस ही बोल रहा हूँ, इसको सितारे ज़मीन पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पूरी की पूरी का जो मूवी है वो कट कॉपी पेस्ट है। तो चैंपियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आंखें नम तो करती है लेकिन आपको रुला पाने में असमर्थ है। आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ये था मेरा रिव्यू, कलेक्शन, और आप क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और सुनिए, अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुके रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।